जय माता आदिशक्ति। आज हम जानेंगे दुर्गा चालीसा पाठ करने की सही विधि क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं इसके, दुर्गा चालीसा पाठ करने के नियम क्या है और साथ ही जानेंगे इसके लाभ क्या हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ हिंदू धर्म के अनुसार करने से देवी दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिन्हें हिंदू धर्म में सर्वशक्तिशाली माना गया है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति का दर्जा प्राप्त है और माँ दुर्गा को 9 रूप में पूजा जाता है, जिनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से नवरात्रि दौरान की जाती है। सदी नवरात्रि और चैत्र नवरात्र के दौरान हर साल देवी के सभी रूपों में श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं, हर रोज करते हैं, उन्हें देवी का आशीर्वाद जीवन भर मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा चालीसा के पाठ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से। तो आइए जानते हैं दुर्गा चालीसा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब जानते हैं कैसे हुई दुर्गा चालीसा की उत्पत्ति। दुर्गा चालीसा की उत्पत्ति से पहले हम जानेंगे माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बता दें कि महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसका वध करने के लिए देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक आदि शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें आज हम सर्वशक्तिशाली माँ दुर्गा के रूप में जानते हैं। माँ दुर्गा ने दुराचारी जो दैत्य महिषासुर था, उसका वध करके देवताओं को उसके चंगुल से बचाया था, उन्हें स्वर्गलोक वापस दिलाने में मदद की थी। दुर्गा चालीसा की रचना देवीदास जी ने की थी, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि जो वो थे वो माँ दुर्गा के सबसे बड़े उपासक थे। उन्होंने दुर्गा चालीसा में माँ दुर्गा के सभी रूपों के साथ ही उनकी महिमा का भी वर्णन का विस्तार से किया है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा को इस संसार का संचालक भी बताया गया है, क्योंकि उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण जो है वो विद्वान हैं। जो लोग बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं और समस्या से अंत नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप भगवती विष्णु महामाया की स्तुति करिए, क्योंकि वो जो देवी हैं वो आपके सारे कष्टों को हर लेंगी। आपको क्या करना है, नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और उसके पाठ की जो संख्या है वो आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे 7 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 41 रख सकते हैं, 21 रखें, 31 रखें, 51 या 108 ऐसे कर सकते हैं। जैसी आपकी समस्या है, जैसे आप बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं और आपको लग रहा है कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप हर रोज़ 21 बार, 21 सुबह, 21 शाम को इसका पाठ करें और महिषासुर स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। इसको करने के बाद भगवती की आरती करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिलने लगेगा। भगवती आप पर कृपा ज़रूर करेगी, ये मेरा विश्वास है। अब हम जानते हैं दुर्गा चालीसा के पाठ करने से लाभ क्या होते हैं। सर्वशक्तिशाली माँ दुर्गा की पूजा आराधना लोग विशेष रूप से अपने सभी दुखों से मुक्ति पाने और जीवन में हर क्षेत्र में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको बहुत से लाभ होते हैं। जैसे कि नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं तो आपको मानसिक शांति मिलने लगती है और व्यक्ति को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही आपकी जो शत्रु पक्ष है उसका प्रभाव कम होने लगता है आप पर। इस चालीसा के पाठ से व्यक्ति के आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उसे सभी विशेष कार्यों को करने में सफलता मिलती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से जीवन में सभी बुरी शक्तियों से निजात मिलती है, साथ ही बुरी शक्तियों से परिवार का बचाव भी होता है। इसके नियमित पाठ करने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में आने वाले दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करते हैं, उनका खोया हुआ मान सम्मान संपत्ति सब भगवती उन्हें लौटा देती हैं। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर कोई निराशा है, तो इस चालीसा को आप नियमित रूप से इसका पाठ करें तो आपकी निराशा जरूर दूर होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने अनुसार 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन, 51 दिन ऐसे आप इतने दिन का प्रतिज्ञा करके भगवती के सामने संकल्प लेके आप इसका पाठ करिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसी समस्या है उस हिसाब से आप करिए। देखना कि आपकी जो भगवती विष्णु महामाया है वो आपके सारे कष्टों को हर लेंगी। ये मेरा खुद का विश्वास है और मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, मेरा खुद का विश्वास है। तो जो लोग कहते हैं कि आपने किया है, आपने ऐसा किया है, कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, हाँ मैंने किया है, भगवती ने मेरी सारी समस्याओं का समाधान किया है। आप भी करिए अगर आप भगवती पर विश्वास रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप करें चाहे ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है, पर मेरा विश्वास है, मैं माता को मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपकी सभी भावनाओं
का जो है वो नियंत्रण बना रहता है। अब जानते हैं दुर्गा चालीसा के पाठ करने की सही विधि क्या है। दुर्गा चालीसा का पाठ ज़्यादातर लोग अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार ही करते हैं, लेकिन यदि आप इसका जाप नियमित रूप से किए करें तो इससे माता दुर्गा का खास आशीर्वाद आपको मिल जाता है। ज्योतिष लोग भी यही कहते हैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ से कुछ नियमों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ज्योतिष भी यही कहता है कि आप इसका पाठ करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पहले सूर्य उदय से पूर्व आप उठ के साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं। ये आप शाम के समय इसका पाठ कर सकते हैं। नहा धो के अच्छे से साफ सुथरे होके भगवती का आप पाठ करें। अब आपको एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है, उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर देनी है। सबसे पहले माँ दुर्गा की फूल, रोली, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करना है। पूजा के बाद जब आप आरती करें तो आप याद रखें कि लौंग और कपूर से भगवती की आरती आप करें। जय अम्बे गौरी जो है उसमें माता भगवती के 9 रूपों की स्तुति की गई, तो आप वाली आरती ज़रूर करें। पूजा के दौरान दुर्गा यंत्र का प्रयोग करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप जानते हैं जो दुर्गा चालीसा है आप उसका पाठ करना शुरू करिए। आप नृत्य करिए और जैसे 21 दिन, 51 दिन, 41 दिन, जितने दिन का आपने मांगा है आप पूरी श्रद्धा के अनुसार करिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको सुबह शाम 21 बार करना। अगर आपके पास बहुत बड़ी समस्या है तो उसके बाद आपको 21 बार पाठ करने के बाद आपको महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना है एक बार, और देवी भगवती की आपको आरती करनी है। कपूर और लौंग से 2 लौंग डाल के भगवती की आप आरती करिए और देवी के सामने लाल रंग का दिया ज़रूर जलाइए। मतलब कि लाल रंग का जो सूत होता है उससे दिया जलाइए। अगर सूत नहीं है, सूताल धागा नहीं है जिसे हम लोग मोली कहते हैं, अगर वो नहीं है तो आप रुई बनाइए। रुई की बाती बना के उस पर रोली से उस रोल मतलब कि जो बाती है उसको आगे का जो ऊपर पोर होता है उसको आप रंग दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद आप दिया जलाइए। एक दिया आप गणेश जी के लिए जलाएंगे और दूसरा दिया भगवती के लिए जलाएंगे। ऐसे पाठ करिए और जब भी पाठ करना शुरू करें आप तो भगवती से आशीर्वाद लेने के बाद आप अपने सर पे जो माथा है उस पर आप लाल रंग का टीका लगा सकते हैं, भस्म लगा सकते हैं, रोली लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना पसंद करते हैं। अब हम जानेंगे दुर्गा चालीसा का अर्थ क्या है, क्योंकि जब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें ना, या हनुमान चालीसा का पाठ करें या राम चालीसा का पाठ करें या शिव चालीसा का पाठ करें, तो आप एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि आप पाठ करने से पहले उसका अर्थ समझ लीजिए। अगर आपको अर्थ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अर्थ नहीं आता है तो उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अर्थ समझते हैं ना तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ अपने आप इमेजिन होने लगता है। मतलब कि उसका जो चित्र होता है वो बनने लगता है कि हाँ ऐसे 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 हुआ, फिर ऐसे हुआ, भगवती ने ऐसे किया, हनुमान जी ने ऐसे किया। तो वो जो चीज़ होती है ना वो हमारा ध्यान केंद्रित करने में बहुत हेल्प करता है। तो अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं दुर्गा चालीसा का अर्थ क्या है। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। सभी को सुख देने वाली, हर्ष प्रदान करने वाली माँ दुर्गा आपको मेरा प्रणाम है। सभी के दुखों को हरने वाली अम्बे माँ आपको प्रणाम है। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। हे माता, आपकी ज्योति निराकार है और असीम है, इससे तीनों लोकों में उजियारा होता है। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला है। हे माँ, आपका विशाल मुख चंद्रमा की भांति चमक रहा है। आपके नेत्र लाल और भव्य विकराल है। रूप मात्र को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। आपकी नज़र सबको मोहित करती है और आपके दर्शन मात्र से हर्ष की अनुभूति हो जाती है। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। आपके अंदर संसार की सारी शक्तियाँ समाहित हैं और आपने भक्तों का लालन पालन के लिए धन दान रूपी आशीर्वाद देती हैं। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। आप अन्नपूर्णा के रूप में संपूर्ण संसार का पालन पोषण करने वाली हैं। आप ही सबसे सुंदर हैं और सबसे सुंदर स्त्री हैं। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। दुख की घड़ी में आप सभी दुखों का नाश कर देती हैं। आप ही गौरी का रूप है और शिव की प्रिय हैं। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्यावे। स्वयं शिव और उनके भक्त भी आपका गुणगान करते हैं और ब्रह्मा विष्णु आपको नियमित आराधना करते हैं। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। आप ही माँ सरस्वती का रूप है और ऋषि मुनियों की बुद्धि प्रदान करके उनके उद्धार का कार्य करती हैं। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा।
खंभों को फाड़कर आप नरसिंह का रूप धारण कर प्रकट हुई थी। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। भक्त प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकश्यप को स्वर्ग भेजा था। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। आप ही जगत की माता लक्ष्मी है और लक्ष्मी का रूप है, और आप ही नारायण यानी विष्णु जी के अंग में समाहित थे। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मनासा। आपका वास क्षीर सागर में है, आप स्वयं दया की सागर हैं, और कृपया मेरी आशाओं को पूर्ण करिए। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। आपका निवास हिंगलाज में भी है, आप ही महिमा का बखान शब्दों से करना असंभव है। मातंगी ध्रुमावती माता, भूमेश्वरी बगला सुखदाता। आप सुख प्रदान करने वाली मातंगी माता है, भूमेश्वरी है, धूमावती है, और बगला माता भी आप ही हैं। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। आप भैरवी देवी संसार को तारने वाली हैं। आप ही छिन्नमस्ता है और संसार के दुखों को हरने वाली माता है। केहरी वाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चरत अगवानी। सिंह की सवारी करने वाले आप भवानी हैं। हनुमान जी भी आपकी अगुवाई करते हुए आपके आगे चलते हैं। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाखो देख काल डर भागे। आपके हाथों में जो स्थापित खड़ग खप्पर है उसको देख कर काल भी दूर भाग जाते हैं। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला। आपके हाथों में विद्यमान रहने वाले जो त्रिशूल और अस्त्रों को देखकर शत्रुओं के हृदय भयभीत होते हैं। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत। आप नगर कोट में विराजित रहती हैं और तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बजता है। शुम निशुम दानव तुम्हारे, रक्त बीज संखन संघारे। आपने शुम निशुम जैसे दानव सहित अनेकों रक्त बीज का नाश किया है। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही आग भार मही अकुलानी। अभिमानी राजा महिषासुर ने अपने पापों से धरती का जो बोझ था उसे बढ़ा दिया था। रूप कराल काली को धारा, सैन सहित तुम तीन संघारा। काली का विशाल रूप धारण कर आपने सारी सेना का नाश कर दिया था। परिगाट संतन पर जब जब, भाई सहाय मात तुम तब तब। आपके भक्तों पर और संतों पर जब जब संकट की घड़ी आई है माँ, तब तब आपने उनकी सहायता की है। अमरपुरी और बसो लोका, तब महिमा रहे अशोका। अमरपुरी सहित बाकी के तीनों लोकों में भी आपकी महिमा से ही शोक से मुक्त रहते हैं लोग। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। अग्नि में भी आपकी ज्योति विद्यमान है। सभी नर नारी हमेशा आपकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जो भी आपकी यश की गाथा प्रेम और भक्ति के साथ गाते हैं वे सदैव ही दुख और निर्धनता से दूर रहते हैं। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। श्रद्धा भाव और मन से आपका ध्यान करने वाला हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। समस्त देव मुनि और योगी आप ये पुकार लगाते हुए कहते हैं कि आपकी शक्ति बिना उनका योग नहीं हो सकता। शंकर अचर तब कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। शंकराचार्य जो थे उन्होंने तप करके काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमरो तुमको। उन्होंने प्रतिदिन शिव जी का ध्यान किया, लेकिन आपका मनन भी कभी नहीं किया। शक्ति रूप को मरम न पाओ, शक्ति गई तो मन पछताओ। उन्होंने आपके शक्ति रूप की महिमा को नहीं समझा, और जब उनकी शक्ति चली गई तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। आपकी शरण में आकर उन्होंने आपकी यश का बखान किया। हे जगदम्ब भवानी, आपकी जयकार हो। भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। हे माता आदि शक्ति जगदम्बा, आपने उनकी शक्ति से प्रसन्न हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें बिना देरी से शक्ति प्रदान कर दी। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। हे माता, मैं भारी कष्ट में घेरा हुआ हूँ। ऐसी घड़ी में आपके अलावा मेरे दुखों को कौन हरेगा। आशा तषण निपट सतावे, मोह मोहादिक सब विनाशवे। मुझे हमेशा ही आशा और तृषा सताती और मोह एवं अभिमान मेरा नाश करते हैं।
शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। हे महारानी, आप मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए। भवानी माँ, मैं एकर्चित होकर आपका स्मरण करता हूँ। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। हे परम दयालु माँ, आप मुझे कृपा प्रदान करें और मुझे धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुनाऊँ। मैं जब तक जीवित रहूँ यूं ही आपकी दया का पात्र बनता रहूं और आपकी यश का जो गाथा है उसे गाती रहूं। दुर्गा चालीसा जो नित्य गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हमेशा ही सभी सुखों को प्राप्त करके उच्च पद पर विराजित होते हैं। देवी दास शरण निज जानी, करूं कृपा जगदम भवानी। इन सब बातों को जानते हुए देवी दास ने आपकी शरण ली थी। हे जगदम्बा भवानी, आप मुझ पर भी उसी तरह कृपा करिए जैसे आपने देवी दास पे की थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, जय आदिशक्ति लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें।